कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। पिछले हफ्ते हमने उत्पत्ति 6 से देखा था कि किस प्रकार मनुष्य जाति ने अपने आप को शैतानी दूतों के द्वारा संक्रमित करके अपना विनाश कर दिया और नूह और उसका परिवार जो उसके मिलाकर 8 लोग थे वे ही परमेश्वर की नज़र में धर्मी थे। परमेश्वर निर्णय लेता है सारे जीवों को जल प्रलय से खत्म करने का। आज के एपिसोड में हम उत्पत्ति 7 से 9 में से हम देखेंगे कि परमेश्वर नूह को जहाज में भेजता है ताकि जल प्रलय आए और परमेश्वर का न्याय सारे दुष्टों पर के ऊपर हो। और फिर परमेश्वर वाचा बांधता है नूह और उसके परिवार के साथ। अंत में हम नूह की वंशावली को देखेंगे। अध्याय 7 की शुरुआत में परमेश्वर नूह से कहता है कि जहाज में अपने साथ 7 जोड़ी शुद्ध जानवर और पक्षी और बाकी के जानवर और पक्षी के एक जोड़ी लेकर जहाज में जाना, क्योंकि 7 दिन के पश्चात वर्षा शुरू हो जाएगी। नूह के 600 वर्ष के दूसरे महीने के 7वें दिन में जल प्रलय का आरंभ हुआ। नूह और उसका परिवार जब जहाज में प्रवेश किया तब उस समय जल प्रलय शुरू हुआ। वचन 11 साफ तरीके से कहता है कि धरती पर पानी का स्तर बढ़ गया, क्योंकि जो गहरे सोते थे वे फूट निकले और 40 दिन और रात वर्षा हुई। जल धरती की सतह पर 150 दिन तक था और अध्याय 8 बताता है कि परमेश्वर ने तेज हवा को भेजा कि पानी धरती की सतह से उतर जाए। पानी को 150 दिन अधिक लगे उतरने के लिए। 7वें महीने के 17वें दिन में जहाज अरारत नाम के पहाड़ पर टिक गया और पानी का स्तर घटता गया। फिर 10वें महीने के पहले दिन पर पहाड़ की चोटियां दिखाई दी और 40 दिन के पश्चात नूह ने खिड़की खोलकर एक कौवे को भेजा कि पता लगाए क्या पानी उतर गया है। फिर उसने कबूतर को भेजा पर उसे कोई स्थान नहीं मिला तो वह वापस आ गया। फिर 7 दिन के बाद फिर से कबूतर को भेजा और इस बार वह संध्या को अपने चोंच में जैतून का एक नया पत्ता ले आया। फिर 7 दिन के बाद उसने कबूतर को भेजा और वह कबूतर फिर न लौटा। उसके बाद नूह ने जहाज की छत को निकाल दिया और नूह के 601 वर्ष के दूसरे महीने के 27वें दिन पर धरती पूरी तरह सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा बाहर आने के लिए और साथ ही सारे जानवरों और पक्षियों को ले आने के लिए। नूह ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और होम बलि चढ़ाई। परमेश्वर सुखदायी सुगंध से प्रसन्न हुआ और कहता है मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है और इसकी सजा पृथ्वी के दूसरे जीवों को नहीं दूंगा। परमेश्वर समय व्यवस्था को स्थापित करता है। अध्याय 8:22 में अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंडा और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। अध्याय 9 में परमेश्वर नूह और उसके परिवार के साथ वाचा बांधता है। इतना ही नहीं, वाचा सारे प्राणी जो जहाज में थे उनसे बांधता है कि जब वर्षा होगी तो सप्तरंगी मेघ धनुष रखूंगा जो इस वाचा का चिन्ह होगा। वाचा यह थी कि जल प्रलय के जरिए इस प्रकार तबाही नहीं होगी जैसे हमने देखी। परमेश्वर ने जो निर्देश और आशीष आदम को अध्याय 1 में दी थी वही आशीष नूह को और उसके परिवार को देता है। फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर भर जाओ और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सारे पशुओं, आकाश के पक्षियों और धरती पर रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र के सारे मछलियों पर बना रहे और वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाएंगे। साथ ही जो आहार के विषय में कहा था कि उन्हें शाकाहारी होना है, उत्पत्ति 1 वचन 29 में उसे जोड़े हुए वचन 3 से कहता है सब चलने वाले जंतु तुम्हारे आहार होंगे। जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना और निश्चय मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का पलटा लूंगा।
सब पशुओं और मनुष्य दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का पलटा मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। परमेश्वर यहाँ खाद्य श्रृंखला फूड चेन स्थापित करता है ताकि शाकाहारी और मांसाहारी में तालमेल बना रहे। आगे हम नूह के परिवार के बारे में देखते हैं। आओ हम कुछ विशेष बातों को खास तरीके से जानें। परमेश्वर का न्याय। जल प्रलय के रूप में हम परमेश्वर के न्याय को देखते हैं। हम बाइबल में 3 विशेष बार न्याय देखते हैं, जहां न केवल धरती पर असर हुआ पर स्वर्ग और अन्य जगह पर भी असर हुआ। पहला न्याय हम देखते हैं उत्पत्ति 3 में, जहां परमेश्वर ने शैतान और मनुष्य को श्राप देता है और हम देखते हैं कि मनुष्य की मौत है। मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। पर शैतान मिट्टी चाटता रहेगा, जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य की पाप की प्रक्रिया में शैतान राज्य करेगा। शैतान का सिर मसीह कुचलेगा और यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य जो वार्तालाप जानवर के साथ कर सकता था वह छूट गया। हमारा संपर्क ऊपर परमेश्वर के साथ टूटा, नीचे जानवर, पक्षी और मछली के साथ टूटा। आमने सामने आपस में नफरत बढ़ने लगी और एक दूसरे के साथ भी रिश्ता टूट गया। दूसरा न्याय जल प्रलय था, जिसे हमने देखा, पर इससे अधिक हम देखते हैं। पहला, जल प्रलय के समय सारी पृथ्वी पानी में डूब गई थी और सारे जीव मर गए। पानी 150 दिन तक रहा ताकि लाशें लुप्त हो जाए, और नूहा जब 1 साल के बाद पृथ्वी पर आया तो उसे लाशों का देह संस्कार नहीं करना पड़ा। स्वाभाविक है कि समुद्री जीव ने उसे खा लिया होगा। दूसरा, 300 दिन से अधिक नूह जो जहाज में था उसने बाहर नहीं देखा था कि क्या हो रहा है। वह जानता था कि बारिश हो रही है और जहाज तैर रहा है। तीसरा, अध्याय 8:22 बताता है कि परमेश्वर पर्यावरण को बनाता है एक नए रूप में, जहां नियमित रूप से मौसम होंगे और साथ ही मनुष्य के जीवन की अवधि सीमित होगी। मनुष्य और जानवर अब मांस खा सकते हैं। चौथा, इस न्याय के समय शैतानी दूत को जो प्रजनन कर सकते थे उन्हें पूरी तरह से बंदी बना दिया गया था ताकि और दानव पैदा न हो सके। 1 पतरस 3:19 कहता है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की आत्मा में जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। अब शैतानी दूत स्त्री के साथ कोई शारीरिक रिश्ता नहीं रख सकता और न ही वे शरीर में जन्म ले सकते हैं, नेफिलिम दानव जैसे। यीशु स्वयं कहता है मत्ती 22:30 में, परंतु वे मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे, जिसका अर्थ यह है कि अब न तो स्वर्गदूत शादी कर सकते और न बच्चे पैदा कर सकते हैं। तीसरा न्याय
यीशु मसीह की कुर्बानी, जिसके जरिए हमारा उद्धार का मार्ग सीधा हुआ और हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए। यहाँ यीशु मसीह ने सारे स्तर जो स्वर्ग, पृथ्वी और अधलोक में हैं, उसे पूर्ण रूप से सही किया। पहले मरे हुए लोग भूत बनकर लोगों के पास आ सकते थे, जिसे हम बाइबल 1 शमूएल 28:13 में देख सकते हैं, और मत्ती 23:52 और 53, जिसमें मरे हुए पवित्र लोग कब्र में उठकर पवित्र नगर में दिखाई दिए। प्रकाशित वाक्य 1:18 कहता है, जब यीशु मसीह मरकर जी उठे तब उन्होंने मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां अपने पास ले ली। यीशु स्वयं कहता है लूका 16:26 में, बड़ा अंतर है स्वर्ग और अधोलोक में, और कोई मरने के बाद अपने लोगों से मिलने वापस नहीं जा सकता। परमेश्वर अपनी वाचा आदम के साथ बनाता है। हम बार बार बाइबल में इस विषय में देखते हैं। यह इसलिए कि जो प्रतिज्ञा आदम और हवा को अदन के बाग में दी थी कि स्त्री की संतान मसीह आएगा और शैतान का सिर कुचलेगा। अक्सर वाचा परिवार के मुखिया के साथ रहती है, पर अगर किसी कारण परमेश्वर को ऐसा नहीं लगता कि वह उसके योग्य है, तो दूसरे बेटे को वह सौभाग्य मिलता था। तो प्रतिज्ञा आदम से शेत को मिली। फिर यहाँ हम देखते हैं आदम से शेत, शेत से एनोश, एनोश से कैनान, कैनान से महलेल, महलेल से येरेद, येरेद से हैनोक, हैनोक से मतुशेल, मतुशेल से लेमेक, लेमेक से नूह, नूह से शेम। अध्याय 9 18 से 29 में हम देखते हैं नूह के परिवार के विषय में। नूह दाख की बारी लगाता है और दाखरस पीकर मतवाला होकर अपने कमरे में बिना वस्त्र के सोता है। हेम जो उसका छोटा बेटा है, अपने पिता के नंगेपन को देखकर अपने भाइयों को बताता है। पर शेम और येपेत को जब पता चला तो उन्होंने एक कपड़ा लिया, अपने कंधों तक रखा और पीछे चलकर अपने पिता पर रखा, ताकि उनका नंगापन वे ना देख सके। जब यह बात नूह को पता चली तो नूह ने कनान जो हेम का बेटा था उसे शापित किया कि उसकी पीढ़ी उसके भाइयों की गुलामी करेगी और शेम और उसकी पीढ़ी उस प्रतिज्ञा को आगे ले जाएगी। अगले हफ्ते हम उत्पत्ति 10 से देखेंगे।